दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हार्ड अर्नड मनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हार्ड अर्नड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है मेहनत से कमाया हुआ, और मनी मतलब धन या फिर पैसा। तो इसका क्या मतलब हुआ? हार्ड अर्नड मनी मतलब कि मेहनत से कमाया हुआ धन या फिर मेहनत से कमाया हुआ पैसा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। सोनू वॉज आ लेज़ी बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी वॉज या वर के साथ किसी एडजेक्टिव या नाउन को यूज़ का प्रयोग करके वाक्य बनाया जाता है तो इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है, जिसके अंदर किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और लेज़ी का मतलब होता है आलसी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सोनू वॉज अ लेज़ी बॉय। सोनू एक आलसी लड़का था। चलिए आगे देखिए। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम लॉइटरिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर पास्ट के अंदर हम किसी भी कंसिस्टेंसी को शो करना चाहते हैं, जहाँ हम ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को लगातार किया करता था, वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना या फिर बिताना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही यूज्ड टू स्पेंड, वह बिताया करता था, हिज टाइम अपना समय, लॉइटरिंग। लॉइटरिंग का मतलब होता है इधर उधर खामखा भटकना, इधर उधर भटकना, उसे लॉइटर कहा जाता है, इधर उधर घूमना भटकना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम लॉइटरिंग, मतलब वह अपना समय घूमने में मतलब बेकार घूमने में बिताया करता था। चलिए आगे देखिए। ही नेवर विश्ड टू डू एनी वर्क। क्या मतलब हुआ? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ही नेवर विश्ड, और विश का मतलब होता है इच्छा करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही नेवर विश्ड टू डू एनी वर्क, उसने कभी भी काम, उसे कभी भी, या कह सकते हैं उसने कभी भी काम करने की इच्छा नहीं की। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, ही फाउंड आ बैग फुल ऑफ मनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और जब भी पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है फाउंड। और क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, ही फाउंड अ बैग, उसे एक बैग मतलब कि उसे एक थैला मिला, बैग मिला, फुल ऑफ मनी, पैसों से पूरा भरा हुआ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे ही फाउंड अ बैग फुल ऑफ मनी, एक दिन उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग, एक या कह सकते हैं थैला मिला, एक झोला मिला। बैग मतलब थैला, बस्ता या फिर झोला, उसे एक बैग मिला। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा खुश था। ही फेल्ट लकी फॉर गेटिंग द मनी विदाउट एनी एफर्ट एट ऑल। क्या मतलब हुआ? ये दोस्तों फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। ही फेल्ट लकी, उसने मतलब कि लकी, लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। ही फेल्ट लकी, उसने भाग्यशाली महसूस किया। फॉर गेटिंग, प्राप्त करने के लिए, द मनी, पैसों को, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के, एट ऑल, बिना किसी भी प्रयास के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही फेल्ट लकी फॉर गेटिंग द मनी विदाउट एनी एफर्ट एट ऑल, मतलब कि उसने मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस किया पैसा प्राप्त होने पर, बिना किसी भी एफर्ट को, बिना किसी भी प्रयास को किए हुए। सोनू स्पेंट सम मनी। दोस्तों ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म है SPENT, स्पेंट। सोनू स्पेंट सम मनी, सोनू ने कुछ पैसे खर्च कर दिए। ऑन बाइंग स्वीट्स, मतलब मिठाइयाँ खरीदने में। देन, फिर,
ही बॉट सम क्लॉथ्स, ये बाई की सेकंड फॉर्म है। क्या मतलब हुआ? देन फिर, ही बॉट उसने खरीदे, सम क्लॉथ्स कुछ कपड़े, फिर उसने कुछ कपड़े खरीदे। 10 का मतलब होता है इस प्रकार, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल द मनी। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड, क्या मतलब हुआ है? ही स्टार्टेड स्पेंडिंग, उसने खर्च करने शुरू कर दी, ऑल द मनी सारे पैसे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? 10 इस प्रकार, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल द मनी, उसने सारे पैसों को खर्च करना शुरू कर दिया। दैट ही हैड गॉट, जो उसे मिले थे। यहाँ पे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब भी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के वाक्य को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने सारे पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। दैट ही हैड गॉट, जो उसे मिले थे। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, सन बेटा, डोंट वेस्ट दिस मनी, मतलब वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ करना, खराब करना। डोंट वेस्ट दिस मनी, इन पैसों को व्यर्थ मत करो, खराब मत करो। यूटिलाइज दिस मनी, यूटिलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सही से इस्तेमाल करना। यूटिलाइज दिस मनी मतलब इस पैसों को यूटिलाइज करो, अच्छा इस्तेमाल करो। टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, सम बिजनेस, कोई व्यापार। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? उसकी माँ ने क्या बोला कि सन डोंट वेस्ट दिस मनी, इन पैसों को ख़राब मत करो। यूटिलाइज दिस मनी टू स्टार्ट सम बिजनेस, मतलब इन पैसों को कोई अच्छा, कोई बिजनेस, कोई व्यापार शुरू करने के लिए इस्तेमाल करो। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो माँ है वो अपने बेटे से बात कर रही है और उसे वो समझा रही है। चलिए आगे देखिए। बट सोनू सेड, लेकिन सोनू ने कहा, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य हमारा वाक्य है ये पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव सेंटेंस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है या फिर नहीं है। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यदि सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आई हैव आ लॉट ऑफ मनी, मतलब मेरे पास बहुत पैसे हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू वर्क, क्या मतलब हुआ? देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू वर्क, मतलब कि मेरे लिए काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए। स्लोली, स्लोली का एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे। सोनू स्पेंड ऑल द मनी, मतलब कि धीरे धीरे सोनू ने सारे पैसे खर्च कर दिए। नाउ अब, ही डिड नॉट हैव अ सिंगल पेनी। दोस्तों ये हमारा जो ये भी जो वाक्य है ये पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस है और पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस है और ये पास्ट का है। क्या इस लाइन का क्या मतलब हुआ? नाउ अब, ही डिड नॉट हैव अ सिंगल पेनी। अब उस सिंगल पेनी का मतलब होता है एक भी पैसा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि धीरे धीरे उसने सारे पैसे खर्च कर दिए और अब ही डिड नॉट हैव अ सिंगल पेनी, और अब उसके पास एक भी रुपया या एक भी पैसा नहीं था। ही वॉज बैक टू स्क्वायर वन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वह दोबारा स्क्वायर, ही वॉज बैक टू स्क्वायर वन मतलब वो दोबारा से चौराहे पर था। चलिए आगे देखिए। देन फिर, सोनू रियलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को महसूस करना, किसी चीज़ का पता लगना, महसूस करना। तो क्या मतलब हुआ? देन फिर सोनू रियलाइज, सोनू को महसूस हुआ दैट की फ्री मनी, जो फ्री मनी है मतलब कि जो मुफ्त का पैसा है, वॉज नॉट वर्थ इट, वो इस चीज़ के लायक नहीं था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देन फिर सोनू रियलाइज्ड दैट फ्री मनी वॉज नॉट वर्थ इट, जो सोनू को एहसास हुआ कि जो फ्री का पैसा था, जो फ्री का धन था, वो इसके लायक नहीं था, वॉज नॉट वर्थ इट। ओनली हार्ड अर्नड मनी, हार्ड अर्नड का मतलब होता है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, मेहनत से कमाया हुआ धन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ओनली हार्ड अर्नड मनी, जो मेहनत से सिर्फ जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, कैन फीड आ मैन लाइफ लॉन्ग, वो एक फीड कर सकता है, फीड मतलब होता है खिलाना, वो खिला सकता है, कैन फीड अ मैन एक आदमी को लाइफ लॉन्ग पूरे जीवन भर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ओनली हार्ड अर्नड मनी कैन फीड अ मैन लाइफ लॉन्ग, मतलब सिर्फ मेहनत से अर्जित किया हुआ या कह सकते हैं मेहनत से कमाया हुआ धन ही व्यक्ति को या कह सकते हैं आदमी को पूरे जीवन भर खिला सकता है।
तो दोस्तों ये आज की छोटी सी स्टोरी थी और मैं समझता हूँ जो कहानी का सार है, जो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है वो आप भली भांति समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपने देखा ये जो लड़का था सोनू जिसे पैसे पाए थे, उसने उन पैसों को इधर उधर खर्च कर दिया और आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो जिससे हमें पता लगता है कि जो वास्तव में जो मेहनत से कमाया हुआ धन होता है वही इंसान के जीवन में काम आता है और वही उसको जीवन भर खिला सकता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी छोटी सी स्टोरी थी। यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।